अरे द फैक्ट स्पीकर्स में आपका स्वागत है। कर्नाटका के चुनाव चल रहे हैं दोस्तों। सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है। मेरा ज्योतिषीय आंकलन बीजेपी के पक्ष में गया। मैंने कहा था कि कांटे की टक्कर होगी और इसमें जो जेडीएस को मनाने में कामयाब होगा वो सरकार बना जाएगा। बट अगर लॉन्गर प्रोस्पेक्ट में कहें तो ये सरकार अगर कांग्रेस की बन भी गई तो अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा चलने वाली नहीं, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। खैर, टूटेगी कांग्रेस। कांग्रेस अपने आचरण के कारण टूटती है। झूठ बोलते हैं, बिना किसी सबूत के बोलते हैं। अच्छा, इनके नेता झूठ बोल देते हैं, बेचारे प्रवक्ता उसको संभालते संभालते और 50 झूठ बोल जाते हैं कि झूठ को सत्य से संभाला जाता ही नहीं। झूठ को संभालने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी झूठ झूठ ही रहता है। अब देखिए, पीएफआई को बचाने के लिए इन्होंने बजरंग दल का नाम उसमें डाल दिया और ये सोच के डाला कि मुसलमान एक साथ हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, जेडीएस के साथ नहीं जाएगा और वो भाईजान के साथ नहीं जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ। तो मुसलमान तो वैसे भी कांग्रेस के साथ ही था कर्नाटक के चुनाव में, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदू आपके साथ थे, क्योंकि बदलाव चाहते थे। लोगों को लगता था कि ये शायद कुछ काम हुआ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी रिमार्केबल काम कर्नाटक में किया नहीं है, तो जनता उसके विरुद्ध है और थी। और जनता विरुद्ध थी तो जनता के पास दूसरा ऑप्शन क्या था कांग्रेस के अलावा? या तो बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, और तो कोई पार्टी, जेडीएस तो ओवरऑल कर्नाटक में है ही नहीं। वो तो एक वोकालिंगा वोट्स जो है वो लेके रखती है। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि बजरंग दल का नाम लेके सेल्फ गोल कर लिया कांग्रेस। अब बीजेपी कंपटीशन में आ गई। पहले कंपटीशन में दूर दूर तक ही नहीं थी। इन्होंने अपना हिंदू विरोधी चेहरा उजागर कर दिया। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने उस रिपोर्टर को जबरदस्ती झूठे आरोप में फंसाया, ठीक है जी, कोई बोला? और एक देशद्रोही रिपोर्टर जो है हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करता हुआ, उसको अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया साक्ष्यों के आधार पर, सारे बोल पड़े। यहाँ तो बिना कोई साक्ष्य के झूठा केस बना है तो भी कोई नहीं बोला। तो ये इनका जो चेहरा उजागर होता है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अच्छा, बजरंग दल की जहां तक आप बात करें, बजरंग दल ने देश के खिलाफ कौन सा काम किया है? क्या वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आप बैन कर दोगे? बजरंग बली की जय बोलना अगर मोदी जी ने शुरू किया है तो इन्होंने कंप्लेंट करवाई कि साहब बजरंग बली धार्मिक नारा है, क्यों नहीं बोल सकते? जो जय श्री राम बोलते आ रहे हैं तब तक तो आपने एक भी कंप्लेंट नहीं की। अब आपको लगता है कि बजरंग बली की जय बोलने से उनका नुकसान हो सकता है, तो आपने बोला कि साहब ये कम्युनल है। हद है। मतलब अल्लाह अकबर बोलते हैं नारा तकबीर ओवैसी जी। इंशाअल्लाह अल्लाहू 1000 बार बोलते हैं अपनी तकरीर में, पर उनको कोई नहीं बोलता कम्युनल है। वो तो बोल रहे हैं 15 मिनट छोड़ दो, हम तो पूरे देश के हिंदुओं को खत्म कर देंगे, तब कोई नहीं बोलता कम्युनल है। इनके चेहरे देखिए, बजरंग बली का नाम आते ही कम्युनल हो जाता है, हिंदू बोलते ही आप कम्युनल हो गए। बाकी आप कुछ भी बोलिए, आप बोलिए मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, हिंदू नहीं बोलना चाहिए।
दादा हिंदू अगर आपने बोला तो आप डेफिनेटली एक कम्युनल आदमी हैं, और आपको जेल में डाल देना चाहिए, और कांग्रेस होती तो डाल भी देती। ऐसे राज्य करते हैं, ऐसे शासन चलाते आए हैं और आगे भी ऐसे ही चलाएंगे अगर आगे। मोदी जी कम्युनल है क्योंकि जय श्री राम बोलते हैं। मोदी जी कम्युनल है क्योंकि उन्होंने वो मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो क्लियर कर दिया। मोदी जी कम्युनल है कि उन्होंने बनारस में काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनवा दिया। मोदी जी कम्युनल है क्योंकि उन्होंने महाकाल का मंदिर बनवा दिया। और आप सेकुलर हैं। क्या आप राम मंदिर के विरुद्ध थे? आप सेकुलर हैं। आप महाकाल के विरुद्ध थे, सेकुलर हैं। आप ज्ञानव्यापी के विरुद्ध हैं, आप सेकुलर हैं। आप हिंदुओं के विरुद्ध कई बार ऐसे काम कर चुके हैं, वक्फ एक्ट से लेके और मुस्लिम पर्सनल लॉ तक आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, पर आप सेकुलर हैं। मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज भी शरिया कानून के हिसाब से नहीं चलती। 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें 2-4 ही चलती हैं शरिया के हिसाब से, और हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए शरिया लागू है। सर तन से जुदा अगर वो बोलते हैं तो इनमें से कोई नहीं बोलता, सांस भी नहीं निकालता। पर कश्मीर फाइल के खिलाफ बोलेंगे, वो झूठी है। कितने भी हिंदू मर जाएं, झूठे हैं, मरने दो। आप झूठ बोल रहे हैं, मरे ही नहीं हिंदू तो। औरंगजेब से लेके और जितने भी मुगल हैं उन्होंने मारे ही नहीं। उन्होंने तो बहुत सीधे आदमी थे। सुशासन बताते हैं मुगलों का शासन, कि मुगल जो यहाँ पे आए थे उनका शासन तो बहुत अच्छा था, मरे नहीं हिंदू तो। झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान मर रहे हैं, विक्टिम है। पाकिस्तान वाला और क्या बोलता है? हमने तो आतंकवादी भेजे नहीं, हम तो आतंकवादियों के विक्टिम हैं। तो वही तो नीति है इनकी। देश की सेना के खिलाफ ये बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, और इनके प्रवक्ता आके न्यूज़ में बोलते हैं प्रधानमंत्री तो हमारा भी, तो तुम अपनों को गालियां देते हो। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा तो वो नीच है। तुम्हारा कहां से हो गया प्रधानमंत्री? तुम तो प्रधानमंत्री उन्हें देखना ही नहीं चाहते, कट्टर दुश्मन हो आप तो उनके। जैसे अरविंद केजरीवाल जो है कट्टर बेईमान है, बोलता वो कट्टर ईमानदार है, वैसे ही आप भी अपने आप को बोलते हो कि हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं। और ये देश देख रहा है, बोलता कोई नहीं है। हमारी कौम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बोलती नहीं है, गूंगी है। तुम्हारे ये आचरण नहीं होते तो मोदी जी सत्ता में 2014 और 19 में आते ही नहीं। आपने उन गूंगे लोगों की आवाज़ सुनी नहीं अभी तक। अभी तक आपको ये वहम है कि हम सत्ता से गए ही नहीं, चलती तो हमारी है, हम कुछ भी कहें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वहम है। अभी जनता खिलाफ हुई है आपका, क्योंकि देश में कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं, राजनीतिक पार्टी। लोग लड़े बहुत, मरे बहुत, उन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई। आपकी एकमेव राजनीतिक पार्टी थी, तो उसका आधार जो है कई सालों से लोगों के बीच में था, तो धीरे 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 आके जीरो हो गया। और कर बिल्कुल आधार नहीं बचेगा तब ये जनता भी आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी महाशय। आज जितनी खड़ी है उतनी भी, और वो जो खड़े हैं स्वार्थवश खड़े हैं। उनकी भ्रष्टाचार की दुकान बढ़िया चल रही थी, मोदी जी के आने के बाद बंद हो गई। और मैं कोई ये दावा नहीं करता कि बीजेपी वाले जो हैं वो उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है, सब एक थाली के चट्टे पट्टे। हाँ, लेकिन मोदी जी ईमानदार हैं, इसलिए नीचे वाले डरते हैं। आपके नेता ही बेईमान हैं तो नीचे वाले भी बेईमानी से डरते नहीं, खुलेआम बोलते हैं। और मुझे तो कई मित्र उन्होंने कहा था कि साहब वो तो खुद भी खाते थे, हमको भी खाने देते थे, दुनिया भी खाती थी, बढ़िया चल रहा था।
अब इन्होंने आके सारा बंद कर दिया। ये वो लोग हैं जो कट्टर कांग्रेसी हैं, जो मुझे कहते रहते हैं। सच्चाई ये है, पीड़ा इस बात की है। और अब आपने बजरंग बली को जागृत कर दिया है, तो मुंह में आपके आया हुआ निवाला छिनने वाला है। और ऐसा होना भी चाहिए कि आपकी नीतियां जो हैं वो गायब बगैर उजागर हो ही जाती है, सत्य सामने आता ही है। उसको 100 तहों के नीचे छुपा के रखो तो भी आता है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में और कठिन कानून बनेंगे। आप कितने दिन तक संसद को रोक के रखोगे? अपने भय से व्याप्त हैं आप कि ये चली, यहां कोई बिल पास हो गए तो हम अंदर नहीं चले जाएंगे। बट कितने दिन? इंसान कितने दिन तक अनीति करेगा? जब तक उसमें बल है, संख्या है, उसकी चलती है। अतीक अहमद ने बड़ा तूफान मचाया था, क्या हुआ? मुख्तार अंसारी ने बहुत तूफान मचाया था, क्या हुआ? सिकंदर कहाँ है? उसकी इच्छा होती तो वो तो मरता ही नहीं कभी। हर अनीति का अंत होता है। आज भी आपके पास समय है। जनता पूरी तरीके से आपसे विमुख नहीं हुई है, क्योंकि हर सरकार में बहुत सारी खामियां होती है, बहुत सारी खूबियों के साथ। अगर आज भी आप सुधर जाएं तो सरकार की वो खामियां उजागर हो जाएगी, प्रगाढ़ हो जाएगी, और आपको मौका दे सकती है जनता। लेकिन आपकी नीतियां अभी उजागर हो रही होती हैं तो सरकार की खामियां छुप जाती हैं आपकी मनसा के सामने। जनता देख रही है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि सोच समझ कर निर्णय लें, इनके बुलावे में ना आए। देश आपका है। मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूं, पर देश के पक्ष में हूं। और ये द फैक्ट स्पीकर सच की आवाज़ है। मैंने शुरुआत अपने से की है और मुझे यकीन है कि एक दिन ये कारवां बनेगा। आपसे निवेदन है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अच्छा नहीं लगता, आपका चरित्र उजागर होता है। देश के पक्ष में खड़े रहें। मैं आपके निर्णय को प्रभावित करने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सचेत कर रहा हूँ इन लोगों से। निर्णय आपका है, पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे मैं उनकी भी आंखें खोलने में अपना प्रयास जारी रख सकूँ। महादेव।